बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तलबा, आज हम अपनी कारवानी उर्दू जमात चहारुम का सबक नंबर 2 सच्ची कहानी। तलबा, ये सच्ची कहानी बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही मज़ेदार है। ये कहानी सूरत कलम से ली गई है जो कुरान मजीद की सूरत है। तो तलबा, इस कहानी से हम जो सबक सीखेंगे आपको इसको बहुत गौर से सुनना है और इससे जो सबक आपको मिले इस पर अमल भी करना है। तो तलबा, आते हैं अपने सबक की तरफ। सच्ची कहानी। तलबा, इसकी रीडिंग करें आप मेरे साथ, फिर मैं आपको इस कहानी को पूरा खुद दिलचस्प तौर से समझाऊंगी। सच्ची कहानी। प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हैं कि कुरान पाक में इंसान की रहनुमाई के लिए कई सच्चे किस्से और कहानियाँ मौजूद हैं। नीचे दी हुई कहानी एक सच्ची और सबक आमूज़ कहानी है। ये कहानी कुरान करीम की सूरत अल कलम में मौजूद है। कहानी का मुताला एक बार तवज्जो के साथ और ख़ामोशी से कीजिए। दूसरी बार सबक को बआवाज़ बुलंद, दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और तासुरात से बारी बारी पढ़िए ताकि इस कहानी से जो सबक आपको मिले उस पर आप अमल करें। तो तलबा, ये है सच्ची कहानी। बहुत पुराने ज़माने की बात है कि एक आदमी के बहुत से बेटे थे, बहुत ज़्यादा माल मवेशी थे, फलों के बहुत ज़्यादा बागात थे, बाग में बहुत फल लगते थे। उनका बाप जो था वो बहुत नेक और खुदा तरस आदमी था। वो अपने बाग के फलों में से गरीबों और ज़रूरतमंदों का हिस्सा ज़रूर निकालता था। जब भी बाग में से फल उतरते वो उनमें से एक हिस्सा गरीबों को दे देता और बाकी बेच देता। एक दिन उनका बाप बीमार हो गया और कुछ दिनों के बाद मर गया। उसके बेटे उस बाग के मालिक बन गए। उन्होंने बहुत मेहनत की, उनके बाग में बहुत ज़्यादा फल आया। वो बहुत खुश थे कि अब हम पहले से भी ज़्यादा मुनाफा हासिल करेंगे। तलबा, ये सोचकर वो रात को बहुत खुशी के साथ सो गए कि जब सुबह उठेंगे तो हम अपने बाग में जाएंगे और बहुत सारा फल जो लगा है उसे उतारेंगे और बहुत ज़्यादा मुनाफा हासिल करेंगे। और दिल के अंदर उन्होंने सोचा कि आज कोई गरीब और मिस्कीन बाग के करीब भी ना आ पाए और हम किसी को एक फल भी ना देंगे। तो तलबा, उनकी नीयत में क्या ख्याल आया कि आज हम किसी गरीब को और मिस्कीन को अपने बाग में से कुछ भी नहीं देंगे। सारी मेहनत तो हम करते हैं, बिला वजह वो बहुत सारे फल ले जाते हैं। सारा फल तोड़कर हम खुद बेचेंगे और बहुत सारा रुपया हासिल करेंगे। इस तरह वो तेज़ तेज़ कदम उठाते अपने बाग में पहुंच गए। मगर जब वो वहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने वहाँ की हालत देखी तो हालत बदल चुकी थी। वो एक दूसरे से कहने लगे कि कहीं हम रास्ता तो नहीं भूल गए, किसी दूसरे बाग में तो नहीं आ गए। सारे बाग के फल दरख्तों से टूट फूट कर बिखर चुके थे। सारा बाग उजड़ चुका था और वो ज़मीन पर सर पकड़ कर बैठ गए। जो भाई समझदार था उसने कहा, ये अल्लाह ताला की तरफ से तुम्हारी नाफरमानी की सज़ा है। तुम अपने रब का जिक्र क्यों नहीं करते? फिर वो बहुत ज़्यादा रोए और कहने लगे, बेशक अल्लाह ताला ने हमें बहुत कुछ दिया मगर हमने उसकी नाफरमानी की। काश हम ऐसा ना करते, मगर अब जो होना था वो तो हो चुका था। उनकी बुरी नीयत देखकर रात में अल्लाह ताला ने ऐसी ज़ोरदार आंधी चलाई कि सारा बाग उजड़ गया। ये था अल्लाह का अज़ाब। तो तलबा, आपने ये सबक पढ़ा तो आपको सबक ये जो आपने कहानी पढ़ी है और मैंने इसको आपको समझाया है, इससे आपके जहन में क्या सबक आता है कि इंसान को अपनी नीयत साफ़ और अच्छी रखनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला दिलों का हाल जानता है। जब उन्होंने ये नीयत अपने दिल में की कि हम अपने बाग का फल गरीबों को नहीं देंगे तो अल्लाह ताला को उनकी ये बात अच्छी ना लगी और अल्लाह ताला ने जो उनको इतना सारा फल दिया था वो भी वापस ले लिया। तो हमारा इस कहानी से ये सबक
सबक मिलता है कि हम हमेशा गरीबों की, मिस्कीनों की मदद करें और हमेशा अपनी नीयत बहुत अच्छी रखें, क्योंकि अमाल का दारोमदार नीयत पर होता है। तो तलबा, कैसी लगी आपको ये कहानी? इसको आपने ज़बानी याद करना है और बहुत अच्छे तरीके से इस पर अमल भी करना है। आज के बाद आपने हमेशा दूसरों का ख्याल रखना है, गरीबों की मदद करनी है। अगर आपको 10 रुपये मिलते हैं तो उसमें से 2 रुपये आप किसी गरीब को भी दें। इस तरह आपके माल में इजाफ़ा हो जाएगा। आज के लिए तलबा आपके सबक का इतना हिस्सा काफ़ी है। फिर आते हैं हम अपने अल्फाज मानी पर। तो तलबा, ये हैं अल्फाज मानी। माल मवेशी, इसके मानी है जानवर। खुदा तर्स, रहम दिल। मिस्कीन के मानी हैं गरीब। नाफरमान के मानी हैं इनकार करने वाले। तो तलबा, ये अल्फाज मानी आपने अपनी किताब से ही लिखकर और देखकर याद करने हैं। सरगर्मियाँ मैंने अपने पेज पर हल कर दी हैं। इन सबके सवाल जवाब आपने अच्छी तरह अपनी नीट कॉपी पर करने हैं। तो इस तरह आपका ये सबक मुकम्मल हो गया। तलबा, ये कहानी आपने ज़बानी याद करनी है और इसको याद करके अपने वालिदैन को भी सुनाना है। आज के लिए इतना काफ़ी। अल्लाह हाफ़िज़।